हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ के लिए जो चैप्टर 13 है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। तो उसका एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया कि एक्सप्रेस या फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 2 की पावर 6 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है 2 की पावर 6, 2 raised to the power 6 मीन्स 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 6 टाइम्स। So we will write it as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 means 2 write as 6 times. Then we multiply these all. So 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, 2 to the 64. So 64 is the answer. Okay. Same second part, 9 raised to the power 3. So 9 multiplied with itself 3 times. So we will write it as 9 into 9 into 9. Then we will multiply 9 and 81. 81 into 9 किया तो 729 is the answer. तो very easy. These will be very easy. Okay. So, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देन थर्ड पार्ट आपका 11 रेज टू द पावर 2, दैट विल बी 11 into 11 एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स, वी विल गेट 121 एज द आंसर। नाउ 5 रेज टू द पावर 4, सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 4 टाइम्स। 5 5 25 हुआ पहला, फिर देन नेक्स्ट 5 5 25, 25 into 25 किया तो 625 रखिए याद, ये आपका हो गया। एंड बच्चों मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूँगा कि आप अगर 6th क्लास में या 7th क्लास में हैं, मीन आप अगर 6th में आ चुके हैं तो आप प्लीज़ 20 तक स्क्वायर याद रखिए और 20 तक ही क्यूब याद रखिए। 1 से लेकर 20 तक सबका स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, ऑन टिप्स होना चाहिए। लिख लीजिए उसको, डेली देखते रहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, तो इजीली आपको वो ऑन टिप्स हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपसे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है आपको, एंड बोला है क्वेश्चन में एक्सप्रेस इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की फॉर्म में आपको इसको मेंशन करना है, क्या होगा आंसर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में 6 दिया है आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में, तो इट विल बी 6 रेज टू द पावर 4, आंसर सिंपल, वेरी इजी। टी इंटू 2 है तो टी रेज टू द पावर 2 हो गया, बिकॉज टी 2 टाइम्स है यहाँ पे 1 2, तो टी मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, तो जितनी बार वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा उतना ही वो पावर में चला जाएगा। बेस टी एंड एक्सपोनेंट मीन्स पावर इज 2। थर्ड पार्ट बी मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 4 टाइम्स, दिस क्वेश्चन, तो बी विद मल्टीप्लाइज विद इटसेल्फ 4 टाइम्स, तो बी रेज टू द पावर 4। देन 5 into 5 into 7 into 7 into 7, सो 5 is 2 times, 7 is 3 times, तो 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ही 7 3 बार है, तो 7 रेज टू द पावर 3 हो गया, 7 की पावर 3। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट, 2 into 2 into a into a, तो 2 is 2 times, a is also 2 times, so 2 raised to the power 2 because 2 written as 2 times, then a raised to the power 2 also, this is the answer। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ सिक्स पार्ट इज गाइज a 3 टाइम्स है, c देखिए 4 टाइम्स है, d सिंगल टाइम है, 1 टाइम है, तो जितनी बार a है तो a रेज टू द पावर 3 आंसर इसका। इनटू में c रेज टू द पावर 4 हो गया, इनटू d अकेला, d की पावर 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना नहीं चाहिए, अंडरस्टूड होता है कि पावर कुछ भी नहीं है तो उसका पावर 1 ही होगा। क्लियर। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है, सो डैट कोई भी न्यू वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ भी बोला आपकी एक्सप्रेस इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, सॉरी 512, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और प्राइम फैक्टर्स में, जो बेस हो वो प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। तो 512 का हमने एलसीएम लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका एलसीएम का। तो 512 का एलसीएम किया तो 2 to the 4, 1 बचा था, 11 हो गया, 2 5 10, 2 3 12 हो गया। 2 से अगेन किया, 2 1 2, और देखना कि प्राइम फैक्टर से लेंगे आप यहाँ पे, आप ऐसा नहीं कि कुछ 8 ले लें या 9 ले लें, आपको यहाँ प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है, बिकॉज बेस शुड ऑलवेज बी प्राइम। तो ये हो गया 250 से, फिर 2 से अगेन किया तो 128, 2 से अगेन किया 64, 2 से अगेन किया 32, देन 16, देन 8, 2 8 2 4 जा, 2 2 4, 2 1 2, तो लास्ट में बनाया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए कितना 2 आया, ये आया 2 आपका 9 टाइम्स, तो 2 को लिखा मल्टीप्लाई में 9 टाइम्स, तो डैट विल बी 2 रेज टू द पावर 9 आंसर। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, 2 रेज टू द पावर 9। क्लियर गाइस। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट, 343। अब 343 है, अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, बिकॉज लास्ट डिजिट 3 है, जिसका भी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो वही 2 से जाता है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए चेक करने के लिए चेक कर लीजिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं
कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होता है। तो 3 से चेक किया तो 3 से भी नहीं जाएगा, बिकॉज 3 प्लस, अगर 3 से चेक करना हो तो सम कीजिए डिजिट्स का, 3 + 4 7, 7 + 10, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 7 से जाएगा देखिए, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। तो 7 से डिवाइड किया, 7 4 28 बचे 6, 7 9 63, देन 7 7 49, देन 7 1 7 बच्चों। ओके बच्चों, इसको हमने फिर लिख लिया 7 × 7 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो 7⁻³ हो गया। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट इज 729। ये आपसे 3 से जा सकता है, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे हम, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 को 3 से डिवाइड किया 6 जाता है, 6 से डिवाइड जा रहा है वो, इट मीन्स ये 3 से डिविजल होगा, 2 से तो होगा नहीं, बिकॉज लास्ट डिजिट आपका 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से डिवाइड किया, 2 4 3 टाइम्स गया, 3 2 6, 1 लेफ्ट 12 हो गया, 3 4 12 और 3 3 9, देन 3 से किया 3 8 24, 3 1 3, देन 3 2 6 और 2 बच गया 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 9 27, देन 3 3 9, 3 1 3। ओके, सो 3 आपका यहाँ पे देखिए आया 6 टाइम्स, तो 3 को हमने 6 टाइम्स लिखा मल्टीप्लाई में, एंड इट विल बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका बन जाएगा बेटा 3⁻⁶। क्लियर। फोर्थ पार्ट इसका आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो आज यहाँ तक रखते हैं आपका, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो अगेन आई एम सेइंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये आज हमने 3 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बिल्कुल पढ़ते रहिए मन लगा के। ओके, डोंट वरी, कोई भी फिक्र नहीं करने का, और स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने का कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।